दोस्तों, ज्यादा सीधा मत बनिए, क्योंकि अक्सर सीधे पेड़ काट लिए जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप धोखा खाने से बच सकते हैं। आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति नर्म दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वो अपनी करुणा से दूसरों की मदद तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है, कोई गलती है? पाया तो ये जाता है कि संवेदनशील व्यक्ति दिल का अच्छा होता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्यार भी तो एक संवेदना ही है, वो भी एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत होता है? ये तो सभी को पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना होता है। तो किस प्रकार समाज में एक करुणावान और दयालु यानी कि एक अच्छा व्यक्ति बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी न उठा पाए और वो अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ पर मुक्के मार रहा था। बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वो अपने मन का क्रोध निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी ने उसे धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसके उंगलियां लहूलुहान हो गए थे। उसी जंगल में एक शीतल जल का झरना था। वहां एक भिक्षु रोज शाम को स्नान करने आया करते थे। ये उनकी रोज का नियम था। आज जब वो भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में प्रवेश किया तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखी। वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के पास कोई मौजूद नहीं था। उस भिक्षु को उस बच्चे की चिंता हो रही थी। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और ये आत्महत्या कर ले तो। ऐसे विचार आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और लगातार उस लड़के की तरफ देख रहे थे। भिक्षु चुपचाप खड़ा था। उसने उस युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस उसे लगातार देखे जा रहा था। कुछ देर तो उस युवक ने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो ये मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसा ही विचार उस लड़के के मन में उठ रहे थे। जब कुछ देर बाद भी उस भिक्षु ने कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते पर क्यों नहीं चले जाते हैं? इसका क्या मतलब है? आप खड़े खड़े मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत भाव से कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब भी तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे तुम्हें क्यों परेशानी है? ये सुनकर लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज, गद्दार होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और इस तरह बोलते बोलते वो फुट फुट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ये बात तो उस लड़के को और भी अजीब लगा। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने भिक्षु से कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हैं। कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले भिक्षु हैं। आपको अपने साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी उन भिक्षु को सुनाता रहा। कुछ देर बाद जब युवा की सारी भड़ास निकल गई, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें बेशक कंधा दे सकता हूं, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा बस। उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग।
जो आज तुम्हें कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में वापस चले जाओगे और कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। आंसू पोंछने के बदले में तुम्हें मुझसे कुछ जान की बातें सीखनी चाहिए, जिससे कोई भी तुम्हें धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा न उठा सके। याद रखना, आंसू पूछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने सुझाव दिया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। वहां का पानी बड़ा ही शीतल है। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ वहां चल सकते हो। यहां पर अकेले चिंता करने से अच्छा है कि तुम ठंडे पानी में स्नान करो, जिससे कि तुम्हारा मन मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच से रास्ता झरने की ओर जाता था। जंगल में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उस युवा ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही लोग यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही लोग आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वो हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर जीना होता है। आपने सही किया जो इस संसार को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, अन्यथा हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे ही सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे जैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो ये सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवा ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ न बोले, हमें धोखा न दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, अन्यथा तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा कि देखो, सन्यास मन से लिया जाता है। जब मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो सकता है। लेकिन अपने घर से परेशान, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि अगर तुम सांसारिक जीवन में ही कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुखी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, वो दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहली बात याद रखें कि किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चलने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो
अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें आपकी ये कमजोरी पता चल गई तो वो कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को ये एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, ये आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो वो लोग खुद ब खुद जो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। बखुदा वो उन्हें चुनेंगे जो उनका आसान शिकार होगा। दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगते हो, और ये भरोसा तीसरे दिन टूट जाता है और फिर मिलता है धोखा, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वो कुछ समय बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करें। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो दूसरों की चापलूसी करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि ये इंसान कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन हकीकत में उनकी ये चापलूसी उनकी एक चाल होती है ताकि वो आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। जब आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसके पास बहुत अधिक धन संपदा है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसलिए जो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग आपके करीब आना चाहेंगे, आपका चापलूसी करना चाहेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी ये एहसास हो चुका था, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की ये होती है कि हम इसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से, धन से लेकर शारीरिक रूप से, या किसी भी स्तर पर हम सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ये समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं। कल को वो तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वो वापस नहीं कर पाएगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करो ना, बस लोग भिखारियों को भी भीख देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको वापस भी नहीं करता है तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर भारी दबाव ना बने। अगर वो वापस भी न लौटाएं तो तुम्हें ज्यादा दुख ना पहुंचे। अब तक वो दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। उनकी सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने की ओर बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग तुम्हारे पास किसी लालच की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तो 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो लोग तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाइयां देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक साफ इंसान की पहचान होती है, जो हमारे अपने होते हैं।
हम उनसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे वो थोड़े समय के लिए हमसे नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम एक हो जाते हैं। और यही तो परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी अंतिम बात बताते हुए कहा कि ये अंतिम सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी आंख, कान और अपने दिमाग को खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा, उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी शैली में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में, उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। अन्य लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वो इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो तो ऐसे ही मत कर लेना, आप अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर किसी के साथ लंबे समय तक विश्वसनीय संबंध बनाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और कभी भी धोखा की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, कभी भी किसी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, समय दो, फिर भरोसा करो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।